हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हर कंपनी का शेयर प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। आपने कभी मूवी में भी देखा होगा और जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है उन्होंने भी देख लिया होगा कि हर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। रियल टाइम में जैसे पलक झपकती ही नहीं और शेयर टाइम चेंज हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी इस टॉपिक के बारे में। तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं, ये सब कुछ जानने से आपको ये समझ आ जाएगा कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाए जाते हैं, यानी वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। और हाँ, अगर आपकी समझ आ जाए तो आप भी अपशॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि एक डीमैट के बिना आप शेयर नहीं खरीद सकते। यूजुअली डीमैट अकाउंट ओपन करने पर ही आपको कुछ चार्जेस देने ही बनता है, पर अपस्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देता है और उसके साथ साथ उसके मोबाइल ऐप और कंप्यूटर पर जो इंटरफेस है वो आम जनता को समझ आए इस डिज़ाइन से सेट किया है। और अगर आप अपस्टॉक्स ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि शेयर के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी या सुने होंगे। पहला शब्द है डिमांड और दूसरा शब्द है सप्लाई। दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ का प्राइस उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पर डिपेंड होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरे को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं गुलाब जामुन ले रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गुलाब जामुन। तो एक एग्जाम जैसे कि एक शॉप के ऊपर गुलाब जामुन का एक ही डिब्बा बचा है और वहाँ पे बायर 10 है, तो बायर 10 है तो वहाँ पे बोली लगाएंगे। कोई बोलेगा 100 रुपीज़, कोई बोलेगा 200 और फाइनल में उसकी एक हाईएस्ट बोली लगती है 500। तो जो शॉप वाला सेलर है वो उसको 500 में ही बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको प्राइस ज़्यादा मिल रही है। तो फिर गुलाब जामुन का डिब्बा बिक जाता है 500 में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और इसका ऑपोजिट में हम अगर बात करें तो उसके पास अगर 30 डिब्बे गुलाब जामुन के हैं और बायर 10 ही हैं, तो यह गुलाब जामुन की प्राइस जो होगी उसी में उस सेलर को प्राइस में उसको गुलाब जामुन बेचने होंगे, क्योंकि यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर दोनों को एनालाइज करो तो यहाँ फर्स्ट केस वाले में सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो बायर ज़्यादा थे, इस वजह से प्राइस बढ़ गई क्योंकि गुलाब जामुन सबको चाहिए थे। और इसके ऑपोजिट जो सेकंड केस था और दूसरे केस में सप्लाई बहुत ज़्यादा थी गुलाब जामुन की और डिमांड कम, तो यहाँ प्राइस घट गई क्योंकि यहाँ गुलाब जामुन बहुत सारे हैं। इसीलिए अगर सेम केस होता है शेयर में, किसी भी कंपनी शेयर स्टॉक एक्शन की टाइमिंग में जो कि 9:15 से 3:30 तक होता है, उस दौरान ट्रेड होते हैं। कुछ लोग उसे बेच रहे होंगे, कुछ लोग उसे खरीद रहे होंगे। अब मान लीजिए एक गिवन टाइम पॉइंट ऑफ पे कुछ शेयर के लिए बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाले लोग बहुत कम है, तो इसका प्राइस गिर जाएगा। उसी गिवन टाइम पे खरीदने वाले ज़्यादा हो गए और बेचने वाले बहुत कम हो गए, प्राइस बढ़ गई। और इसको समझने के लिए आपको दो शब्द जानना बहुत ज़रूरी है। वो पहला है बिड और दूसरा है आस्क। तो बिड हाईएस्ट प्राइस होता है किसी गिवन ऑफ टाइम के ऊपर जो इंसान पे करने को तैयार है शेयर खरीदने के लिए। आस्क एक लोवेस्ट प्राइस है जिस पे एक इंसान शेयर बेचने को तैयार होता है। अगर आप बायर हो तो बिड लगाओ और अगर आप सेलर हो तो आस्क लगाओ। इन दोनों के बीच को गैप को बोलते हैं स्प्रेड। जनरली बिड और आस्क पास ही मंडराते रहते हैं। जनरली ये पास पास ही होने चाहिए। अगर स्प्रेड बड़ा हो जाता है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपको देखना है कि कंपनी के शेयर कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और ये टर्म्स पसंद आए तो आप ऐसे बेसिक चीज़ों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।